नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पद्म पुरस्कार 2020 देखेंगे, जिसमें भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री इस वीडियो में कवर करेंगे। और इस वीडियो में एक टेस्ट भी लिया है जिसमें कि 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। वो क्वेश्चन जरूर आपको अटेंड करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। तो पद्म पुरस्कार के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहली बार पद्म पुरस्कार जो हैं ये 1954 में पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे। तो आप ये सन याद रखें, 1954 में पहली बार पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। ये पुरस्कार समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान, खेलकूद, उद्योग, चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। और 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। आप लोग इसको देख लीजिए। ये है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्मश्री। और जो भारत रत्न है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत रत्न। आप इसको याद रखें। आगे देखते हैं 2020 में जो पद्म पुरस्कार जो दिए गए हैं, कुल 2020 में कुल 141 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें सात जो हैं ये पद्म विभूषण है और पद्म भूषण 16 हैं और पद्मश्री 118 हैं। आप इसको चित्र में देख लीजिए। और जो नोट पॉइंट आप इसको नोट करके लिख लीजिए कि इस वर्ष 2020 में किसी को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। भारत रत्न 2020 की घोषणा नहीं की गई है। तो 2020 में भारत रत्न किसी को नहीं दिया जाएगा। आप ये नोट करके लिख लें कि 2020 में जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये जो भारत रत्न, ये किसी को नहीं दिया जाएगा। ठीक है। आगे जो है, आगे आप लोग देख लीजिए पद्म विभूषण 2020 जो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है। भारत जो रत्न है ये जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, दूसरा सबसे बड़ा। ठीक है। इसको आप चित्र में देख लीजिए पद्म विभूषण को। और 2020 में पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हैं अरुण जेटली जो पूर्व वित्त मंत्री हैं, इनको मरणोपरांत दिया गया है। तो आप इनको देख लीजिए, अरुण जेटली। सुषमा स्वराज जो कि पूर्व विदेश मंत्री हैं और इनको मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है। और जॉर्ज फर्नांडिस जो कि पूर्व रक्षा मंत्री और रेल मंत्री रह चुके हैं और इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। आप इसको याद रखें। और विश्वेश तीर्थ स्वामी जो कि पेजावर मठ के प्रमुख हैं, इनको मरणोपरांत दिया गया है। आप इनको देख लीजिए चित्र में। और अनिरुद्ध जगन्नाथ जो कि मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है। तो इनको आप देख लीजिए, इनको भी पद्म विभूषण दिया गया है 2020 का। और जो 6 नंबर पे है MC मैरी कॉम जो कि प्रसिद्ध बॉक्सर हैं, आप इनको देख लीजिए, इनको भी पद्म विभूषण 2020 का दिया गया है। और पंडित छन्नू लाल मिश्रा जो कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं, तो आप इनको देख लीजिए। तो 2020 में पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को दिया गया है। आप इनको देख लें। अभी आगे टेस्ट लगाएंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं पद्म भूषण 2020। तो पद्म भूषण 2020 में पद्म भूषण 16 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, जिसमें ये सारे खिलाड़ी हैं। तो आप 16 आपको याद नहीं रखना है, आपको जो मेन है आपको वो याद रखना है। ठीक है। तो आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन याद रखना है। ठीक है। तो आपको ये 4 व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं जिनको पद्म भूषण दिया गया है। ठीक है। जिसमें 16 व्यक्तियों में से आपको 4 याद रखना है केवल, जो कि चर्चे में हैं। जैसे मनोहर पर्रिकर जो कि गोवा के CM रह चुके हैं, तो इनको मरणोपरांत दिया गया। ठीक है। पद्म भूषण आप इनको याद रखें। और PV सिंधु जो हैं, ये जो हैं बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, आप इनको देख लीजिए। और वेनु श्रीनिवासन जो कि TVS मोटर के चेयरमैन हैं, आप इनको देख लीजिए। और आनंद महिंद्रा जो कि महिंद्रा समूह के अध्यक्ष हैं, तो आप इनको देख लीजिए। ठीक है। आप इन चारों को केवल याद रखें, आपको इन्हीं में से प्रश्न मिल जाएगा अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो। ठीक है। आपको जो 16 याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे याद रखना चाहिए तो आप याद रख सकते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको याद रख लेना। ठीक है। आगे देखते हैं पद्मश्री। जो पद्मश्री है ये चौथा भारत जो नागरिक सम्मान है, ये चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो आप इसको 2020 में जो पद्मश्री 118 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, जिसमें
आपको केवल ये 7 नाम याद रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो रानी रामपाल जो कि महिला हॉकी टीम की कप्तान हैं, और कंगना रनौत जो कि कला क्षेत्र से संबंधित हैं, एकता कपूर जो कि निर्देशक, और जहीर खान जो कि पूर्व क्रिकेटर, और जो अब्दुल जब्बार हैं ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनको मरणोपरांत दिया गया है, तो आप ये याद रखें। और जीतू रॉय जो कि निशानेबाज हैं, और करण जौहर जो कि फिल्म निर्देशक हैं। तो आप ये 7 नाम याद रखें। 118 में से केवल आपको 7 याद रखना है, इन्हीं में से आपको प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्विज लगाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो पहला जो प्रश्न है, भारत में पहली बार पद्म पुरस्कार दिए गए थे, तो पहली बार पद्म पुरस्कार कब दिए गए थे? तो आपके पास 3 सेकंड है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा, 1954 में पहली बार पद्म पुरस्कार दिए गए थे। जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कितने व्यक्तियों को 2020 में पद्म पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा ऑप्शन बी, 141 व्यक्तियों को देने की घोषणा की गई है पद्म पुरस्कार। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, कितने व्यक्तियों को 2020 पद्म विभूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया जाएगा। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, कितने व्यक्तियों को 2020 में पद्म भूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 16 व्यक्तियों को पद्म भूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, कितने व्यक्तियों को 2020 में पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो पद्मश्री कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, 118 व्यक्तियों को दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे मिश्रा की जगह आप कर लीजिए जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ आप इसको कर लीजिए। तो अनिरुद्ध जगन्नाथ जो कि मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जो अनिरुद्ध जगन्नाथ को पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया है, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? तो ये मॉरिशस के हैं, मैंने अभी आपको बताया है। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित नहीं किया गया है? नहीं किया गया है, आप इसको याद रखें। तो ये सुषमा स्वराज को मरणोपरांत मिला है, अरुण जेटली को भी मरणोपरांत मिला है, और जॉर्ज फर्नांडिस इनको भी मरणोपरांत मिला है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। पंडित छन्नूलाल मिश्रा को मरणोपरांत नहीं दिया गया है, ये भी जीवित हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, MC मैरी कॉम। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये सभी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, जॉर्ज फर्नांडिस, तो ये सभी को मरणोपरांत दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, विश्वेश तीर्थ स्वामी जो कि पेजावर मठ के प्रमुख हैं। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11, वेणु श्रीनिवासन को पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये एक उद्योगपति हैं। अगला जो प्रश्न है, MC मैरी कॉम को निम्न में से किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा पद्म विभूषण 2020, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, PV सिंधु को निम्न में से किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो PV सिंधु को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पद्म भूषण 2020। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14, मनोहर पर्रिकर को निम्न में से किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये पद्म भूषण, तो ऑप्शन हमारा जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, इनमें से किसे पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया है? तो पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये रणबीर कपूर को पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया है, ठीक है। तो कंगना रनौत, जहीर खान,
करण जौहर, इन तीनों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और रणबीर कपूर को नहीं किया गया है। तो इसमें पूछा गया था कि नहीं किया गया, तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, अब्दुल जब्बार को मरणोपरांत किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, 2020 भारत रत्न कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये एक भी व्यक्ति को नहीं दिया गया है भारत रत्न। आप इसको याद रखें, 2020 में भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया, ठीक है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, जीतू रॉय को पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ये खेल क्षेत्र से संबंधित हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में रानी रामपाल को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ये पद्मश्री, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? तो पंडित छुन्नूलाल मिश्रा को पद्म विभूषण 2020 दिया गया है, तो ये सही है एकदम। आनंद महिंद्रा जो कि इन्हें पद्म भूषण दिया गया 2020 का, तो ये भी एकदम सही है। और जहीर खान जो कि पद्मश्री 2020 दिया गया, ये भी सही है। और जो अनिरुद्ध जगन्नाथ है, इनको पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है, ना कि पद्म भूषण, तो ये गलत है। तो इसको आप पद्म विभूषण कर लेंगे तो ये सही हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया था असत्य है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो पंडित अनिरुद्ध जगन्नाथ हैं, इनको पद्म विभूषण दिया गया है, ना कि पद्म भूषण। तो हमारा जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।